स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे वीपी मार्केटिंग। और आज हम बात करेंगे नेचर एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बाइंग सॉरी कंज्यूमर मार्केट। नेचर एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर मार्केट। ओके, so we'll go to the next slide. What is the consumer market? Consumer market pertains to buyers who purchase goods and services for consumption rather than resale. तो कंज्यूमर मार्केट क्या होता है कि जो जो कॉमन पीपल है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, पुअर पीपल है, जो कि इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी लोग है, इंडिविजुअल्स है, वो अपने यूज के लिए, कंजम्पशन के लिए, घर में यूज करने के लिए प्रोडक्ट परचेस करते हैं, ना कि उस पे कुछ प्रोसेस करने के लिए और रीसेल करने के लिए। सपोज मैं सोप परचेस करता हूँ, बाथिंग सोप, मैं लक्स परचेस करता हूँ नहाने के लिए, मैं शुगर परचेस करता हूँ खाने के लिए, चाय बनाने के लिए, मैं आटा परचेस करता हूँ, मैं पोटैटो परचेस करता हूँ खाने के लिए, मैं व्हीट फ्लोर परचेस करता हूँ रोटी बनाने के लिए। तो हम यू कंजम्पशन के लिए परचेस कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर मार्केट में आते हैं, या फिर हम कंज्यूमर्स हैं क्योंकि हम वो कंज्यूम कर रहे हैं। और दूसरा, सपोज एक कोई स्मॉल कंपनी है, वो कपास या कॉटन परचेस कर रहा है और उसके वो शर्ट बना के, कोई क्लोथ बना के बेच रहा है बाहर। तो वो जो कपास परचेस कर रहा है, जो कॉटन परचेस कर रहा है, वो एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो गया, वो इंडस्ट्रियल मार्केट हो गया। बट हम जैसे एक कंज्यूमर है, हम कंजम्पशन करने के लिए, हम एंड कस्टमर है, तो हम कंज्यूमर मार्केट में बिलोंग करते हैं, और उसी को जो हम ट्रांजैक्शन होता है उसको कंज्यूमर मार्केट बोलते हैं। However, not all consumers are alike in their taste preferences and buying habits due to different characteristics that can distinguish certain consumers from others. तो सब consumers एक जैसे ही प्रोडक्ट नहीं परचेस करते। कोई सपोज लाइफ बॉय करता है, कोई लक्स करता है, कोई सिंथॉल करता है, कोई संतूर करता है, कोई पतंजलि करता है। वैसे ही सिमिलरली कोई टूथपेस्ट बबूल, कोई डाबर रेड करता है, कोई पतंजलि करता है, कोई सेंसोडाइन करता है, कोई कोई कोलगेट करता है, कोई पेप्सोडेंट करता है, कोई क्लोजअप करता है। तो हर कंज्यूमर का अपना अपना टेस्ट रहता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रेफरेंसेस, कैरेक्टर्स रहता है। हर कोई कस्टमर अपने नीड के हिसाब से कस्टमर प्रोडक्ट परचेस करता है। नाउ कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है कि कस्टमर या फिर ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रोडक्ट बाय करते हैं, उसको यूज करते हैं और उसको डिस्पोज करते हैं। और ये सिर्फ प्रोडक्ट के लिए नहीं रहता है, ये सर्विसेज के लिए भी रहता है, आइडियाज के लिए रहता है, एक्सपीरियंस के लिए भी रहता है। और कैसे वो अपना नीड और वांट सेटिस्फाई, डिजायर सेटिस्फाई करते हैं, उसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। उसका स्टडी जो होता है कस्टमर के रिगार्डिंग, अगर आप कस्टमर के रिगार्डिंग कौन से प्रोडक्ट परचेस करता है, उसके व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, ये जो डब्ल्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आप स्टडी करते हो कंज्यूमर के प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर स्टडी कर रहे हो। इट एनकम्पासेस all of the behavior that consumer display in searching for, purchasing, using, evaluating, disposing of the product and services। तो वही सेम है। मतलब जब जो बिहेवियर कंज्यूमर डिस्प्ले करता है फॉर सर्च करने के लिए प्रोडक्ट, परचेस करने के लिए प्रोडक्ट, यूज करने के लिए प्रोडक्ट, इवेलुएट करने के लिए प्रोडक्ट, और फाइनली डिस्पोज करने के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो उसको बोलते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। वाई स्टडी कंज्यूमर बिहेवियर? कंज्यूमर बिहेवियर किस चीज के लिए क्यों स्टडी किया जाता है? टू इमर्ज एज अ विनर इन हाईली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो जो कि एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही ज़्यादा कंपनीज है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स है मार्केट में, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, तो उसमें हम सबसे टॉप लीडर करके, नंबर वन कंपनी करके चुन लिया जाए, या फिर मार्केट शेयर हमारा सबसे ज्यादा रहे हमारे प्रोडक्ट का, हमारी कंपनी का। इसीलिए कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू इम्प्लीमेंट प्रॉपरली द मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट इन एक्शन। तो जो आजकल के जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो कंपटीटर कर लेंगे। टू बी एबल टू प्रेडिक्ट कंज्यूमर रिस्पॉन्स इन केस ऑफ न्यू सर्विसेज। तो जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज है, कोडैक है, नोकिया है, वो कंपनी क्यों क्यों आउटडेटेड हो गई? क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर का रिस्पॉन्स या जो प्रेफरेंस है वो स्टडी नहीं किया। तो हमें प्रेडिक्ट करना चाहिए कि कस्टमर को आगे क्या चाहिए होगा, फ्यूचर में कस्टमर क्या परचेस करेगा, वो हमें प्रेडिक्ट करते आना चाहिए। अगर हमको पता नहीं कस्टमर के बारे में, तो हम भी आउटडेटेड हो जाएंगे, हम भी
मार्केट से रिमूव हो जाएंगे। टू डेवलप डेटा बैंक रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर एंड मेक इट देयर कॉम्पिटिटिव एज। तो हमारे पास जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा कस्टमर के बारे में, उतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एज हमारे पास होगा। तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर में? तो कल्चरल है, सोशल है, पर्सनल है और साइकोलॉजिकल है। तो कल्चरल फैक्टर्स पहले स्टडी करते हैं। कल्चर इज द फंडामेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ अ पर्सन्स वांट्स एंड बिहेवियर। तो कल्चर क्या होता है? हम जिस हमारी परवरिश जिस एनवायरनमेंट में होती है, उसको हम हमारे कल्चर बोलते हैं। जो कि संस्कार हमारे पास आते हैं फादर मदर से, हमारे रिलेटिव से, जो भी हमारे ट्रेडिशन होता है, जो भी हमारा लैंग्वेज होता है, जो कि हमारे जो रिलीजन होता है, कस्टम्स होते हैं, उसके उसका उसका एक कल्चर होता है। और वो कल्चरल फैक्टर्स बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं। इंडिया का देखो, कोई अलग कल्चर है, चाइना का अलग कल्चर है, यूएस का अलग कल्चर, यूरोपियन कंट्रीज का अलग कल्चर है, गल्फ का अलग कल्चर है। तो वहाँ के जो फैक्टर्स है, कल्चरल फैक्टर्स, वो बाइंग बिहेवियर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। मार्केटर्स मस्ट क्लोजली अटेंड टू कल्चरल वैल्यूज इन एवरी रीजन टू अंडरस्टैंड हाउ टू बेस्ट मार्केट देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड फाइंड अपॉर्चुनिटीज फॉर द न्यू प्रोडक्ट। तो मार्केटर को स्टडी करना है कि कौन से कल्चरल फैक्टर इंपॉर्टेंट है। जैसे मैकडोनल्ड ने स्टडी किया कि इंडिया में ज्यादा नॉनवेज नहीं खाया जाता, तो उन्होंने आलू मैक टिक्की करके वेजिटेरियन प्रोडक्ट को ज्यादा पुश किया। तो हमें, जब हम दूसरे कल्चर में जाते हैं, तब हमें वो कल्चर थॉरली स्टडी करना है, नहीं तो हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। कल्चर में आता है मेन कल्चर, सब कल्चर एंड सोशल क्लास। कल्चर में क्या आता है? अ सेट ऑफ बेसिक वैल्यूज, परसेप्शन, वांट एंड बिहेवियर बाय मेंबर ऑफ सोसाइटी फ्रॉम फैमिली एंड अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। तो कल्चर में क्या आता है? हमारा फैमिली, हमारा सोसाइटी, हमारे हमारे क्या वैल्यूज है, हमारा क्या कम्युनिटी का परसेप्शन है, वो स्ट्रॉन्ग। इंडिया का जो कल्चर है, वो जो हमारे फैमिली मेंबर्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू जो हमारे पास बिहेवियर आता है, जो हमारा बिहेवियर जब हम शो करते हैं, उसको बोलते हैं कल्चरल फैक्टर्स। Now, subculture. Subculture, a group of people with shared value system based on common life experiences and situation. तो इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट है, उसको सब कल्चर बोला जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र का अलग कल्चर है, बंगाल का अलग कल्चर, राजस्थान का अलग कल्चर है, गुजरात का अलग कल्चर है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, फिर पंजाब का, सबका अलग अलग सब कल्चर है। हम है तो कल्चरली इंडियन, बट विद इन दैट कल्चर हमारे सब कल्चर से, एज पर ethnicity, as per religion, as per race, as per demographic features, as per our traditions, customs, हमारे सब कल्चर डिफरेंट डिफरेंट है। नाउ नेक्स्ट इज सोशल क्लास। तो अगर हम महाराष्ट्र ले ले, तो विद इन महाराष्ट्र बहुत सारे सोसाइटीज है, हाई क्लास सोसाइटी, मिडिल क्लास सोसाइटी, लो क्लास सोसाइटी। और विद इन महाराष्ट्र ये जो सोसाइटीज है, उनके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। तो सोशल क्लास ये भी हो सकता है कि एक जो ब्लू कॉलर वर्कर है, वाइट कॉलर वर्कर है, एक बिजनेस कम्युनिटी है, एक सर्विस कम्युनिटी है, एक टीचिंग कम्युनिटी है, तो एक लॉयर्स का एक सोशल कम्युनिटी है। तो अलग अलग सोशल कम्युनिटी होता है। रिलेटिवली परमानेंट एंड ऑर्डर डिविजन्स इन अ सोसाइटी हुज मेंबर्स शेयर सिमिलर वैल्यू, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। तो जो कि हम बात कर रहे थे कि मिडिल क्लास रहेगा, अपर मिडिल क्लास रहेगा, लोअर मिडिल क्लास रहेगा, रिच क्लास रहेगा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल रहेगा, इनका मोस्टली जो वैल्यूज होता है वो परमानेंटली रहता है। उनके बिहेवियर जो होते हैं मोस्टली परमानेंट रहते हैं, और वो उसी तरीके के प्रोडक्ट्स बाय करते हैं। हम ये क्यों डिवाइड कर रहे हैं इंडिया को विद इन महाराष्ट्र, फिर सोशल क्लास अलग अलग है? क्योंकि उनका जो परचेस करने का स्टाइल रहता है प्रोडक्ट्स, वो डिफरेंट रहता है। सोशल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स दैट आर prevalent in the society where a consumer live in। तो सोशल फैक्टर जो रहता है ना, वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं। वो जो हाई क्लास जो है, वो उसी टाइप के प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे, वो चीप प्रोडक्ट्स नहीं परचेस करेंगे। द सोसाइटी इज composed of several individuals that have different preferences and behavior. These varied behavior influence the personal preferences of the other set of individual as they tend to perform those activities which are acceptable to the society। तो सपोज हाई क्लास सोसाइटी है, सोशल फैक्टर्स में हाई क्लास सोसाइटी है, तो वो क्या करेंगे? BMW लेंगे, मर्सिडीज लेंगे, एप्पल का मोबाइल लेंगे। तो जो अपर रिच क्लास होगा, वो उसी टाइप के प्रोडक्ट्स परचेस करेंगे। और जो लोअर क्लास होंगे, वो ऑटो से जाएंगे, या फिर
मेट्रो से जाएंगे, बस से जाएंगे, साइकिल से जाएंगे या फिर टू व्हीलर से जाएंगे। देन सोशल फैक्टर्स में क्या होता है, रेफरेंस ग्रुप होता है, फैमिली होता है, रोल्स एंड स्टेटस अलग अलग होता है। नाउ रेफरेंस ग्रुप, अ पर्सन्स रेफरेंस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ऑल ग्रुप्स दैट हैव अ डायरेक्ट फेस टू फेस और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन हिज और हर एटीट्यूड्स और बिहेवियर। तो रेफरेंस ग्रुप में क्या आता है कि हमारे कलीग्स वगैरह रहते हैं, फ्रेंड सर्कल रहता है, वो इम्पैक्ट करता है ज्यादा। Family marketers are interested in the roles and influences of the husband, wife, and children on the purchase of a different product and services. तो यहाँ पे बहुत सारा स्टडी हुआ है जहाँ पे पता किया गया है कि सपोज अगर घर को कलर देना है, घर का अगर पेंट के बारे में डिसीजन होता है तो मोस्टली वो विमेन्स ज़्यादा डिसाइड करती है। तो अगर कोई इंश्योरेंस लेना है रिलेटेड टू चिल्ड्रन तो वो चिल्ड्रन की रिक्वायरमेंट के तरफ देख के वो परचेस होता है। मैरिड कपल दे विल परचेस द चिल्ड्रन इंश्योरेंस और पॉलिसी रिलेटेड टू चिल्ड्रंस। तो फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। कभी कभी जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव फैमिलीज होती है वो जो घर के बूढ़े हैं, माँ बाप है, अंकल आंटी है, उनका जो डिसीजन है वो फाइनल रहता है। Roles and status. A role consists of the activities people are expected to perform according to persons around them. Each role turn in turn connotes a status. A role consists of the activities people are expected to perform according to persons around them. Each role in turn connotes a status. तो roles and responsibilities क्या होता है कि suppose आप बस कंडक्टर हो तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप परचेस करोगे। आप अगर डॉक्टर हो, डेंटल डॉक्टर हो, तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स, फीचर्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आप परचेस करोगे। आप टेलर हो, आप टीचर हो, आप पुलिस ऑफिसर हो, तो आप उसी टाइप के, जिस टाइप के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप परफॉर्म करते हो सोसाइटी में, उस टाइप के प्रोडक्ट आप परचेस करोगे। Now, personal factors. Personal factors have the most effect on the consumer buying behavior. Personal factor सबसे ज़्यादा impact करता है. Personal characteristics that influence a buyer's decision include age, stage in the life cycle, occupation, economic circumstances, personality, self-concepts, lifestyle, and values. Because many of these have direct impact on consumer behavior, it is important for marketers to follow them. तो इसमें देखो बहुत ही important points है, जैसे life cycle, आप कौन से लाइफ स्टेज पे हो, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, आपका पर्सनैलिटी कैसा है, आप आउटगोइंग हो, इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, आप अपना लाइफ कैसे डिफाइन करते हो। तो ये जो फैक्टर्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इस पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है आप कौन से प्रोडक्ट चूज करेंगे। आप सेल्फ कंसेप्ट के बारे में क्या, आप खुद के बारे में आपका क्या परसेप्शन है, आप लाइफ के बारे में क्या आपका मानना है, आपके क्या वैल्यूज है, इसके ऊपर आपके प्रोडक्ट का चॉइस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज पर्सनल फैक्टर, एज, लाइफ साइकिल, ऑक्यूपेशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, पर्सनालिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट एंड लाइफस्टाइल। तो एज एंड लाइफ साइकिल में अगर आप देखोगे, नीड्स एंड कंजम्पशन पैटर्न ऑफ द पीपल वेरी विद द एडवांटेजमेंट ऑफ द एज। तो ईच एज में लाइफ साइकिल पे अपना अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट आप परचेस करते हो। ऑक्यूपेशन, मार्केटर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई द ऑक्यूपेशनल ग्रुप दैट हैव द अबव एवरेज इंटरेस्ट इन देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अ पर्सन्स इकोनॉमिक सिचुएशन विल अफेक्ट प्रोडक्ट एंड सर्विस चॉइस। तो जैसा आपका ऑक्यूपेशन होगा, जैसा आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन होगा, उसी तरीके के प्रोडक्ट आप परचेस करोगे। पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट, सिंसियरिटी, एक्साइटमेंट, कॉम्पिटेंस, सोफिस्टिकेशन, रगेडनेस। तो ये टिपिकल जो पर्सनैलिटीज है, जिस टाइप के आप पर्सनैलिटी होगे उस टाइप के प्रोडक्ट्स आप प्रेफर करोगे या उस टाइप की सर्विसेज आप प्रेफर करोगे। लाइफस्टाइल इज एन इंडिविजुअल्स वे ऑफ और पैटर्न ऑफ लिविंग विच इज रिफ्लेक्टेड इन हिज एक्टिविटीज, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस। तो जिस तरीके का आप लाइफस्टाइल, थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल वी हैव, तो जिस तरीके का लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करना चाहते हो उस तरीके के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आपको पसंद आएंगे। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, द मार्केटर टास्क इज आल्सो टू अंडरस्टैंड द व्हाट हैपेंस वी इन द कस्टमर्स कॉन्शियसनेस बिटवीन द अराइवल ऑफ द आउटसाइड मार्केटिंग स्टिमुला एंड द अल्टीमेट परचेस डिसीजन। तो मार्केटर का टास्क क्या है कि कस्टमर को हम अगर एक प्रोडक्ट दिखाते हैं, एक एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं, वो कस्टमर कौन से स्टिमुलाई है, उसको कस्टमर प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करते हैं, किस स्टिमुलाई को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं और कब कस्टमर परचेस डिसीजन लेता है, किस
सिनेरियो में रहता है, कौन से फैक्टर्स उस पे इम्पैक्ट करते हैं, वो सब मार्केटर को स्टडी करना पड़ता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स दैट talk about the psychology of an individual that drive his actions to seek satisfaction. So psychological factors are the factors that talk about the psychology of an individual and that drive his actions to seek satisfaction. तो कस्टमर के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कौन से हैं, क्या इम्पैक्ट कर रहा है, कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर कस्टमर के इम्पैक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट बाइंग पे, और किस साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को अगर एड्रेस करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा, ये मार्केटर्स को स्टडी करना पड़ता है। तो साइकोलॉजी फैक्टर्स में क्या आता है? मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड बिलीव्स। मोटिवेशन क्या होता है? अ नीड बिकम्स अ मोटिव that is sufficiently pressing to direct the person to seek satisfaction of the need. Maslow's theory, Herzberg's theory and Freud's theory. तो ये जो theories है, Maslow, Herzberg's and Freud's theory, ये बताते हैं कि कस्टमर की एक नीड सेटिस्फाई होने के बाद कस्टमर दूसरी नीड की तरफ जाता है। जब कस्टमर की बेसिक नीड सेटिस्फाइड होता है, फूड थर्स्टीनेस, food thirst, then clothes and बेसिक नेसेसिटीज ऑफ द लाइफ, ये सेटिस्फाई होने के बाद सिक्योरिटी की तरफ जाता है। सिक्योरिटी हासिल होने के बाद आप सोसाइटी के अप्रूवल की तरफ, सेफ्टी के लिए, लव, बिलोंगिंगनेस, स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड की तरफ जाते हो। वो आपको मास्लो और हर्जबर्ग, साइमन थेरीज में पता चल जाएगा। ठीक है। देन परसेप्शन आता है, प्रोसेस बाय विच पीपल सिलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पिक्चर ऑफ द वर्ड। तो अपना अपना परसेप्शन होता है, और एक ब्रांड आइडेंटिटी होता है, एक ब्रांड इमेज होता है। तो ब्रांड आइडेंटिटी वो होता है जो कंपनी बताता है कि प्रोडक्ट क्या है, क्या बेनिफिट्स है प्रोडक्ट के, और कस्टमर के परसेप्शन जो होता है, कस्टमर किस लिए जो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट बाय करता है, या कस्टमर का परसेप्शन क्या है वो प्रोडक्ट के बारे में, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट इमेज या ब्रांड इमेज। और कंपनी जो बताता है उसको बोलते हैं ब्रांड आइडेंटिटी। Now learning, the process by which individuals change their behavior after they experience a product. Process by which individuals change their behavior after they experience a product. तो कस्टमर परचेस करता है, प्रोडक्ट यूज करता है, उसके बाद कस्टमर का जो मानना होता है वो उसका लर्निंग होता है प्रोडक्ट के बारे में। Beliefs, a descriptive thought or conviction that person holds about something. तो strong belief होता है कि ये प्रोडक्ट इसके लिए यूज होता है। तो वो जो फेथ होता है, ट्रस्ट होता है, बिलीफ होता है, मानना होता है, वो यूज करने के बाद कस्टमर का जो परसेप्शन, एक्चुअल फाइनल परसेप्शन होता है प्रोडक्ट के बारे में। जैसे टोयोटो एक क्वालिटी रिवॉल्यूशन है, सुजुकी एक अफोर्डेबल कार है, टाटा एक इंडिजिनस एक गुड क्वालिटी प्रोडक्ट है, महिंद्रा के इंजन बहुत ही स्ट्रांग रहते हैं, मर्सिडीज इज मर्सिडीज मीन्स परफेक्शन परफेक्शन, बीएमडब्ल्यू इज लग्जरी कार। तो ऐसे जो बिलीव्स होते हैं वो प्रोडक्ट परचेस करने के बाद ही कस्टमर बनाता है, उसको हम बिलीव्स एक मेजर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स करके कंसीडर करते हैं। So this is all regarding consumer behavior, buying behavior and factors influencing consumer buying behavior. Thank you very much for watching this video, and kindly subscribe to my YouTube channel because we are going to bring lot of important videos for you.